हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रक्षा फ्री एजुकेशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम भारत के दर्रे पढ़ेंगे जिन्हें हम इंग्लिश में पास बोलते हैं। ठीक है, तो हम चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा चित्र है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कहाँ पर कौन सा दर्रा है। ठीक, तो पहले हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, कारकोरम दर्रा, ये 5 दर्रे अपने जम्मू कश्मीर में हैं। ठीक है, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट हैं। जितने भी लिखे हुए हैं आप बिल्कुल से रट लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर दर्रे पूछे ना जाते हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला दर्रा आता है अपना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की स्थिति ये है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आता है अपना ये बड़ा लाचला दर्रा। बड़ा लाचला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। इसी का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। ठीक है, आता है फिर अगला सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसको याद करने की मैं ट्रिक बताती हूँ। जैसे सिप सिप सिप, सिपकीला से याद रखो सिप, और हिमाचल से याद रखो हिम। हिम शिप, हिम सिप, हिम सिप, 4-5 बार बोलो, याद हो जाएगा। तो सिपकीला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड में है अपने 3 इम्पॉर्टेंट हैं इधर पे। उत्तराखंड में 3 इम्पॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? मानार, लिपुलेख, नीति। नीति माना लिपु, नीति माना लिपु, नीति माना लिपु, ऐसे याद कर लो। बस 2-4 बार बोलोगे, याद हो जाएगा। तो उत्तराखंड में कौन से इम्पॉर्टेंट है 3? माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अपना सिक्किम। सिक्किम में कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी इसमें लिखे हैं ना, बिल्कुल से एकदम जुबान पे होने चाहिए आपके। तो सिक्किम कहाँ पर है? नाथुला। वो सिक्किम में कौन सा है? नाथुला और जलेपला। ठीक, आगे आता है अपना ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति कहाँ पर है? ये सबसे पूर्व का राज्य है। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? बोमडिला इम्पॉर्टेंट है, यांगयान, कोरबा, पांगसाण, दिफू, जिसमें से आपके अरुणाचल प्रदेश में 2 इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से? बोमडिला दर्रा, दूसरा दिफू दर्रा। ये तो बिल्कुल रटे होने चाहिए। आगे आते हैं मणिपुर। मणिपुर में कौन सा है? तुजू दर्रा है। तो तुजू दर्रा पूछा जाता है कि तुजू दर्रा कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। ठीक, आगे आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आते हैं, इनका क्रम पूछा जाता है। इनका हमेशा जब भी पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है कि पहले भोर घाट पड़ता है, कि थाल घाट पड़ता है, कि पाल घाट पड़ता है। तो देखिए, लाइन से याद रखिए, थाल, भोर, पाल। ठीक, तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। अब आता है अपना केरल। प्यारा सा छोटा सा केरल आता है। केरल में है अपना पाल घाट। देखिए, ऊपर जो पाल घाट है उसकी स्थिति यहाँ पर है केरल में, महाराष्ट्र में नहीं है। ये केरल में पड़ता है पाल घाट। ठीक है, उसमें गलती से लिख गया शायद। आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में है सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, भारत में जितने भी दर्रे हैं हमने आपको बता दिया। अब इनकी एक एक करके स्थिति देख लेते हैं और अच्छे से डिटेल में। ठीक है, हाँ, तो चलिए। देखिए, इसमें अभी हम लोगों ने पीछे चित्र में सब कुछ समझ लिया। अब इसको डिटेल में लिख कर देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में देखा था काराकोरम दर्रा। ये जो है, ये सबसे ऊंचा भारत का दर्रा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 56-64 मीटर है। ठीक, और ये चीन को जम्मू से जोड़ता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में है। कारगिल
श्रीनगर लेह को जोड़ता है। श्रीनगर से लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा। आगे आता है पीर पंजाल दर्रा, ये मध्य हिमालय में है और ये कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग इसी दर्रे से पड़ता है। ठीक है। आगे आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग है, इसमें NH फर्स्ट इसी से होकर जाता है। जो बनिहाल दर्रा है इसमें जवाहर सुरंग है, इसमें NH फर्स्ट इसी से होकर जाता है। ठीक। देखिए आगे आता है अपना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, अभी हमने जम्मू कश्मीर का देखा, अभी हिमाचल प्रदेश का देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा है। ठीक। सिपकीला दर्रा में हिमाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। यह भारत को चीन से जोड़ता है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। ठीक। दूसरा पॉइंट, सतलज नदी इसी से भारत में प्रवेश करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो किससे करती है? अपने हिमाचल प्रदेश से। ठीक। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में है और ये 46-31 मीटर है इसकी ऊंचाई, और इसी को अब अटल सुरंग भी बोल दिया गया है। ठीक। अगला आता है अपना सिक्किम। अगला आता है अपना सिक्किम। सिक्किम में है नाथुला दर्रा, ये बृहद हिमालय में है। भारत सिक्किम को चीन से जोड़ता है। 1962 के युद्ध में चीन इसी दर्रे से भारत में आया था। तब से यह दर्रा बंद था, लेकिन पुनः 2006 में, देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कब वहाँ का द्वार खोला गया? 2006 में व्यापार के लिए यह दर्रा खोला गया। ठीक। जेलेपला दर्रा नाथुला के पूर्व में भारत को चीन से जोड़ता है। अभी अपन ने ऊपर देखा था। ठीक है। अब अगला नेक्स्ट सबसे लास्ट में जो आता है अपना, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? तो यहाँ पर है यांगयाप दर्रा। ये अरुणाचल को चीन से जोड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो अपने भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? तो ये करती है यांगयाप दर्रा से। किस दर्रे से? यांगयाप दर्रा से अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ठीक है। तो दोस्तों जितने भी भारत में दर्रे थे हमने आज इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो? आप कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा, और अगर जो कमी लगे आपको वो भी मैसेज करिएगा, मैं उसको सुधारूंगी। ठीक है। थैंक यू। बाय।